माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हम लोग राहुल जी के साथ हैं। और ये जो देश की बड़ी लड़ाई है इंडिया ब्लॉक की, जो मुल्क की लड़ाई है, तो जो इंडिया ब्लॉक की जो हमारी अलायंस की जो स्ट्रेटजी है वो लोकसभा की स्ट्रेटजी है। तो अखिलेश जी को ये लगता है कि जिन लोगों ने पूरे देश को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है, तो अगर ममता दीदी बंगाल में लड़ रही है, उनको अकेले नहीं छोड़ना है। समाजवादी पार्टी वहाँ जाएगी। जहाँ पे कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हैं, अगर तेलंगाना में समाजवादी पार्टी को की ज़रूरत पड़ती है तो अखिलेश जी तेलंगाना में जाएंगे कांग्रेस की सरकार के साथ। लेकिन दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का बहुत स्टेक अभी बचा नहीं है, सीटें कहीं हमें दिख नहीं रही हैं। तो अखिलेश जी की ये समझ है कि अगर ये दिल्ली की सरकार चली गई तो कभी भी फिर यहाँ पे सरकार किसी सेकुलर पार्टी की नहीं बन सकती है। अच्छा, यूपी में क्या इसका पलट होता हुआ नजर आएगा? आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी, कांग्रेस पार्टी भी खिलाफ में रहेगी? देखिए, ऐसा है कि इंडिया ब्लॉक की जो स्ट्रेटजी है, अखिलेश यादव जी इस देश के ऐसे नेता हैं जिनका दिल बहुत बड़ा है। अलायंस की पॉलिटिक्स में लोगों को सीटें देना, इज्जत सम्मान देना। तो जिस तरह से हम लोकसभा में कांग्रेस सब लोग मिल के लड़े, तो इंशाल्लाह सभी हमारे जो इंडिया ब्लॉक के दल हैं, इवन टीएमसी हमारे साथ लड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अखिलेश जी का दिल बहुत बड़ा है, हम सबको साथ में लेके चलेंगे। साथ में लेकर चलेंगे। दिल्ली में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अलग हो रहे हैं क्या? मैं फिर वही पूछूंगा, इंडिया अलायंस में कहीं कोई दिक्कत है? क्योंकि 27 के बाद 29 भी है। इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है जी। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि राहुल जी हम लोग मिलके इंडिया ब्लॉक को और बड़ा बनाएंगे। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का बहुत स्टेक अभी बचा नहीं है, सीटें कहीं हमें दिख नहीं रही हैं। तो अखिलेश जी की ये समझ है कि अगर ये दिल्ली की सरकार चली गई तो कभी भी फिर यहाँ पे सरकार किसी सेकुलर पार्टी की नहीं बन सकती है। सर, कैसे देखें दिल्ली का चुनाव? दिल्ली का चुनाव बीजेपी की बहुत हालत ख़राब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां जहां मजबूत हैं इनको ख़त्म किया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता के बतौर माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने पूरी पार्टी को समर्थन दिया है। दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ नहीं जा रही है। दिल्ली की जनता दोबारा आम आदमी पार्टी को शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, और जो हिंदू मुसलमान और ख़ासकर जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उनको हराने के लिए आगे बढ़ रही है। अच्छा, सपा का कांग्रेस के साथ में ना आना क्या संदेश देता है कि इंडिया गठबंधन में बिखराव है कहीं? समाजवादी पार्टी बहुत ताकत के साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हम लोग राहुल जी के साथ हैं। और ये जो देश की बड़ी लड़ाई है इंडिया ब्लॉक की, जो मुल्क की लड़ाई है, तो जो इंडिया ब्लॉक की जो हमारी अलायंस की जो स्ट्रेटजी है वो लोकसभा की स्ट्रेटजी है। तो अखिलेश जी को ये लगता है कि जिन लोगों ने पूरे देश को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है, तो अगर ममता दीदी बंगाल में लड़ रही है, उनको अकेले नहीं छोड़ना है। समाजवादी पार्टी वहाँ जाएगी। जहाँ पे कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हैं, अगर तेलंगाना में समाजवादी पार्टी को की ज़रूरत पड़ती है तो अखिलेश जी तेलंगाना में जाएंगे कांग्रेस की सरकार के साथ। लेकिन दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का बहुत स्टेक अभी बचा नहीं है, सीटें कहीं हमें दिख नहीं रही हैं। तो अखिलेश जी की ये समझ है कि अगर ये दिल्ली की सरकार चली गई तो कभी भी फिर यहाँ पे सरकार किसी सेकुलर पार्टी की नहीं बन सकती है। अच्छा, यूपी में क्या इसका पलट होता हुआ नजर आएगा? आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी, कांग्रेस पार्टी भी खिलाफ में रहेगी? देखिए, ऐसा है कि इंडिया ब्लॉक की जो स्ट्रेटजी है, अखिलेश यादव जी इस देश के ऐसे नेता हैं जिनका दिल बहुत बड़ा है। अलायंस की पॉलिटिक्स में लोगों को सीटें देना, इज्जत सम्मान देना। तो जिस तरह से हम लोकसभा में कांग्रेस सब लोग मिल के लड़े, तो इंशाल्लाह सभी हमारे जो इंडिया ब्लॉक के दल हैं, इवन टीएमसी हमारे साथ लड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अखिलेश जी का दिल बहुत बड़ा है, हम सबको साथ में लेके चलेंगे। साथ में लेकर चलेंगे। दिल्ली में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अलग हो रहे हैं क्या? मैं फिर वही पूछूंगा, इंडिया अलायंस में कहीं कोई दिक्कत है? क्योंकि 27 के बाद 29 भी है। इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है। जी। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि राहुल जी हम लोग मिलके इंडिया ब्लॉक को और बड़ा बनाएंगे।